प्राइवेटीकरण अच्छी बात। बीसीसीएल लगभग काम आउटसोर्सिंग कंपनी को दे देता है ताकि उसका काम जल्दी से हो, समय पे पूरा हो और अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि बीसीसीएल इसके बाद देख रेख नहीं करती कि वो आउटसोर्सिंग कंपनी क्या कर रही है, क्या उसके द्वारा किया हुआ एग्रीमेंट नॉर्म्स को वो फॉलो करती है या उसे ताक पे रख करके जनता का सुख चैन घर द्वार सब छीन लेता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनी एनटी देवप्रभा के निदेशक कुमनाथ सिंह। कुछ दिन पहले ही ब्लास्टिंग के चलते घनवाडी इलाका में आसपास के लोकेलिटीज के लोगों के ऊपर ब्लास्टिंग का पत्थर गिरा और उनका घर मकान और साथ में चोटें भी आई। इस बात को लेके बवाल उठा। ये लोग चले गए आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक के पास, का नाम है कुमनाथ सिंह। वाद विवाद बढ़ गई और इतना बढ़ गया कि कुमनाथ सिंह ने गोली चला दी। गोली जागू भुइयां के हाथ में लगी। तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया और अब शुरू हुआ हमदर्दी का एक तांता, जिसमें बात भी सही है, हमदर्दी क्यों ना हो। जब जनता जनार्दन ही परेशान हो, उसको कोई गोली मार दे, रंगदारी का ये रूप, तो जाहिर सी बात है जितने भी समाज सेवी हैं अपना चेहरा सामने लाके खड़ा कर दी और विरोध जताने लगे। हमारे सांसद ढुल्लू महतो जी भी आकर के इस बात की निंदा की और ढाढ़स बनाया। इधर शनिवार को दलित समुदाय ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धारणा देकर के विरोध जताया और विरोध का मूल मंत्र ये था कि अभी तक कुमनाथ सिंह नहीं पकड़ा गया, जबकि वो आरोपी घोषित हो चुका है। तो क्या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया या वहाँ पे भी गोलमाल हो गया? बस यही जन आक्रोश भी है और ये जनता का हक भी है कि अगर वो गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और जागो भुइयां को उसका मुआवजा भी मिलना ही चाहिए। और साथ में बीसीसीएल इस पे कड़ा एक्शन ले कि जहां आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं वो लोकेलिटीज और वो एरिया को अवश्य देखें और साथ में डिस्टेंस को मेंटेन करें ताकि ब्लास्टिंग का कोई भी पत्थर उसके घर को या जनता को नुकसान ना पहुंचे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। 17 जून को जो देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के ब्लास्टिंग करने के दौरान में जो वहां के स्थानीय लोगों के घर की क्षति हुई थी, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने कंपनी के प्रबंधक महोदय के यहाँ जाकर के उनसे बात करने की प्रयास की, मगर देवप्रभा कंपनी के प्रबंधक कुमनाथ सिंह जी ने उन्होंने हमारे दलित लोगों के साथ मारपीट किया, हमारी बहन बेटियों के साथ मारपीट किया, हमारे लोगों के साथ मारपीट किया। और ये ही नहीं, हमारे भाई जो जागो भुइयां, बड़े भाई जागो भुइयां उर्फ जगदीश भुइयां के साथ उन्होंने मारपीट किया। उन्होंने टारगेट कर उन पे गोलियों की बौछार की। आज हम पूरे दलित समाज के लोग और विशाल फोर्स संगठन पूरा एकजुट होकर के आज हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और आप लोग के माध्यम से हमारे धनबाद की डीसी महोदय, हमारे धनबाद के एसएसपी महोदय को हम लोग आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि ये अभी छोटा सा हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी अगर जल्द से जल्द कुमनाथ सिंह और उनके सहयोगियों का गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम लोग सड़क से लेकर के पूरे राज्य में इस मामले को छेड़ने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग सड़क पर हर जिला में 25 जिला में उतर के आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि ये मनमानी आउटसोर्सिंग कंपनियों के प्रबंधक की हो चुकी है। वो गुंडा पाले रखे हुए हैं, गुंडाओं से रंगबाजी करवाते हैं, लोकल स्थानीय लोगों को कुछ समझते नहीं है। दलित दबे कुचले लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, वो कभी भी बर्दाश्त हमारी सेना नहीं करेगी। ये धरना का कारण है कि पिछले 17 जून को देवप्रभा कंपनी का एमडी जो अपने चाल चरित्र से गुंडागर्दी का पराकाष्ठा सीमा को पार कर चुके हैं और लगातार खनन के में सुरक्षा मानकों का दुरुपयोग होने पर जब विरोध लोग करने जाते हैं उनके साथ में लाठी गोली चलाते हैं, यहाँ तक महिलाओं को भी साड़ी पकड़कर मारते हैं, जाति सूचक गाली देते हैं। झरिया बहुजनों का प्रखंड है, वहाँ ज़्यादा आबादी दलितों की आबादी है। यही लोग विरोध करने जाते थे, कहता डोम लोग साला इतना मन बढ़ गया, भुइयां लोग इतना मन बढ़ गया और दौड़ा के मारता है। 17 तारीख तो हद तब हो गया साहब जब जागो भुइयां विरोध करने के लिए गया तो उसको हत्या करने के नियत से उन्हें गोली मारी गई। उनके बाएं हाथ में गोली लगी है। हरिजन अनुसूचित जाति के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है घनवाडी ओपी में
उसके बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आंदोलन में हैं कि कुमनाथ सिंह का जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और आपके माध्यम से हम जिला प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, ये मात्र सांकेतिक धरना है, इसको देख करके अंदाज लगाने का कोशिश मत कीजिए। इससे बड़ी लड़ाई हम झरिया में छेड़ेंगे, झरिया में आउटसोर्सिंग का हम चक्का जाम करेंगे, एक एक चीज़ को तबाह कर देंगे, एक एक सिस्टम को ठप कर देंगे अगर कुमनाथ सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। गुंडों को गिरफ्तारी हो, चूंकि जिनको गोली लगा है जागो भुइयां को, उन्होंने खुद कहा है कि उसका बयान है फर्द बयान में कि कुमनाथ सिंह ने मुझे टारगेट कर कर गोली मारा है, क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मिली हुई अभी तक पीड़ित परिवार को पुलिस जाकर के पीओ जांच नहीं किया, घटनास्थल का जांच नहीं किया, पिस्टल का खोखा जब्त नहीं किया है, पिस्टल बरामद नहीं किया है। ये मामला को दबाने का साजिश, इसी वजह से हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग सत्याग्रह चलाएंगे। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, सत्याग्रह चलाएंगे। हम लाठी का विश्वास नहीं करते, कलम पर हमको भरोसा है और कलम के सहारे इस लड़ाई को हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम प्रेम बच्चन हुआ, मैं गणतंत्र समूह का संयोजक।